हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जीके जीएस जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जिसके आने के चांसेस रहते हैं, उनको दोस्तों यहाँ पर डिटेल में फैक्ट के साथ कवर कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों क्विक रिवीजन करना है, जैसे कि आप सभी को पता है रेलवे की डेट्स आ चुकी है, रिवाइज अगर आप लोगों को करना है तो दोस्तों सुबह के 8 बजे की वीडियो को आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में वहाँ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। इससे पहले की जितनी भी वीडियो मैंने कवर करा दी है प्लेलिस्ट में ऐड करके मैं आपको आई बटन पर यहाँ पर ऊपर दोस्तों आई बटन पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, यहाँ आप लोग देख लेना। बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों यहाँ ज्योग्राफी चल रही थी और क्वेश्चन नंबर हम 121 की तरफ आ चुके थे। देखिए क्वेश्चन है कि तृतीय कोयले को किस और नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको भूरा कोयले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई में दोस्तों पिछली बार ये पूछा गया था। अगर सबसे अच्छे किस्म की कोयले की बात करते हैं तो दोस्तों उसका नाम है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला दोस्तों सबसे अच्छी किस्म का होता है और भारत में गोंडवाना कोयला क्षेत्र दोस्तों दामोदर घाटी में स्थित है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ये कांस्टेबल में दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। सोनोरन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों ये स्थित होता है और ये एक प्रकार का दोस्तों उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों ये किस टाइप का रेगिस्तान है, तो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वर्षा यहाँ पर रेन दोस्तों यहाँ पर कम होती है। सोनोरन रेगिस्तान दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य दोस्तों यहाँ पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों कोचीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोचीन ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। इसकी स्थापना की अगर बात कर ली जाए तो 1972 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की आंखों से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है। जो हम दोस्तों सूर्य को देखते हैं सबसे ऊपर वाली परत को दोस्तों क्या कहते हैं, वो दोस्तों प्रकाश मंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल ही हम लोग को दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य का वह भाग जो हम देख सकते हैं उसको दोस्तों प्रकाश मंडल कहते हैं और इसके टेम्परेचर की अगर बात कर ली जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस दोस्तों इसका टेम्परेचर होता है और इसकी बाहरी परत को दोस्तों किरीट कहते हैं या इसको कोरोना भी दोस्तों नाम दिया जाता है। और पृथ्वी पर पहुंचने में समय की बात करें तो दोस्तों 8 मिनट 16.6 सेकंड का दोस्तों टाइमिंग इसको लगती है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। ऑप्शन ए दुनिया का अन्न भंडार, मानव जाति का उद्धाकर, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लाखों लोगों का भविष्य, और चौथा है मानसून पर दांव। तो दोस्तों चौथा ही आंसर रहेगा, मानसून का दांव। ऑप्शन नंबर डी। एसआई का दोस्तों ये क्वेश्चन रहता है, भारतीय कृषि को मानसून का दांव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ की कृषि जो कि है पूर्ण रूप से टोटली मानसून पर ही दोस्तों ये डिपेंड रहती है, इसलिए दोस्तों मानसून पर दांव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों इंडिया ही है अपना भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। भारत जो कि दुनिया में दोस्तों सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो दोस्तों गुजरात है। स्टेट का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। और कपास का सबसे बड़ा निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत हर वर्ष दोस्तों 23% संपूर्ण विश्व के कपास का उत्पादन का 23% कपास दोस्तों मतलब उत्पादन करता है और भारत प्रतिवर्ष 6 मिलियन टन दोस्तों कपास पैदा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना ही इसका पर्पज होता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होने वाला है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक समझौता है। इसे दिसंबर 1997 में दोस्तों अपनाया गया था और ये लागू हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। ये आप लोगों को डेट दोस्तों याद रखनी है और ये वाली भी डेट याद रखनी है कि इसको कब अपनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों वर्तमान में बात करें प्रेजेंट में इसमें 192 देश हैं इसके सदस्य हैं और दिसंबर 2011 में दोस्तों कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह दोस्तों ये सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के वर्तमान में सबसे ज़्यादा 39 उपग्रह हैं बृहस्पति ग्रह के ही। और दूसरे स्थान पर बात करें तो शनि ग्रह के दोस्तों 83 उपग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बृहस्पति सबसे तेज अपनी धुरी पर 10 घंटे में दोस्तों एक चक्कर लगाने वाला उपग्रह है। ये दोस्तों 10 घंटे में ही एक राउंड लगा लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 129वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत में साक्षरता दर कितनी है? परसेंटेज में बतानी है आपको, तो 74% इसका राइट आंसर होने वाला है। केरल की दोस्तों साक्षरता दर सबसे अधिक है 94% और सबसे कम की बात करें तो बिहार की है 63.89%। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ती है, ये दोस्तों किस किस को जोड़ती है? ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से दोस्तों जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर की तक पनामा नहर की कुल लंबाई की बात करें तो 2 किलोमीटर की है। और पनामा नहर को दोस्तों 15 अगस्त 1914 को दोस्तों खोल दिया गया था और इसके निर्माण की बात करें तो 1904-05 में दोस्तों इसका निर्माण शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये दोस्तों आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। सभी को पता है 10 वर्ष इसका आंसर होगा, लेकिन आप लोग कुछ और यहाँ पर जानकारी देख लीजिए कि इसकी जनगणना अंतिम लास्ट बार भारत में कब हुई थी? तो 2011 में ही हुई थी। कोरोना के कारण दोस्तों 2021 की जनगणना अभी तक पूरी नहीं हुई है। ठीक है, 2021 में होनी थी 10 साल बाद, तो अब तक नहीं हुई। पहले जनगणना की बात करें तो 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में दोस्तों ये शुरू हुई थी और 1881 से नियमित रूप से कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पर जनगणना हो रही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? दोस्तों ये जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी की बात करते हैं तो बर्न इसकी राजधानी है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा की बात करें तो स्विस फ्रैंक दोस्तों इसकी करेंसी है। और यूरोप में कुछ अन्य जो बंदरगाह विहीन देश हैं जैसे कि सर्बिया है, मैसिडोनिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, ये दोस्तों बंदरगाह विहीन दोस्तों देश हैं, यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? ये आसान ही क्वेश्चन होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तसो, मोरीरी, भीमताल, चिल्का, पुलिकट, ये दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तीनों ही बिल्कुल अलग हैं। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तसो मोरीरी झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के और झीलों की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर डल झील, आंचार झील, कोसरनाग झील, मानसर झील, नागिन झील, वुलर झील दोस्तों यहाँ की प्रसिद्ध झीलें हैं। भीमताल की बात करें तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है और एक त्रिभुजाकार झील है। पुलिकट झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस स्टेट में पाया जाता है? दोस्तों ये सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पूर्वी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा? जेमू ग्लेशियर। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 26 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई रहती है। और सियाचिन हिमनद ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा दोस्तों अल्पाइन हिमनद है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? उसका नाम आप लोग को बताना है।
कर्नाटक में कौन सा स्थित है दोस्तों? भद्रावती, ऑप्शन नंबर बी। भद्रावती लौह और इस्पात कारखाना भारत के दोस्तों कर्नाटक स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो डिस्ट्रिक्ट का आप लोग नाम यहाँ पर देखिए, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों स्थित है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 3 इस्पात संयंत्रों की स्थापना करी थी। एक तो दोस्तों भिलाई जो छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा की, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील दोस्तों आंसर रहेगा। सुपीरियर झील दोस्तों कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर एक स्थित झील है। ये विश्व में आकार के अकॉर्डिंग दोस्तों तीसरे स्थान पर, लेकिन ताजे पानी की झीलों में बात करें तो ये पहले स्थान पर रहती है। कौन सी झील? सुपीरियर झील। और कुछ झीलों के बारे में देखें दोस्तों, जैसे टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर दोस्तों स्थित है, और इरी झील उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में चौथे स्थान पर है। मिशिगन और इरी झीलों के बीच दोस्तों यहाँ पर ह्यूरॉन झील है, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? महाद्वीप या देश में दोस्तों आप लोग को बताना है। ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्रफल दक्षिणवर्ती अफ्रीका के नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देशों की सीमा में लगभग दोस्तों 9 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये दोस्तों एक विश्व का विशाल मरुस्थल है। कौन सा? कालाहारी। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? ये दोस्तों 10 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश को लाल ग्रह भी कहते हैं? दोस्तों मंगल ग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई में दोस्तों पूछा गया था। नीला ग्रह की बात करें तो पृथ्वी को कहते हैं। शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन आदि नामों से दोस्तों जाना जाता है। और शनि ग्रह को काले ग्रह के नाम काला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? वो दोस्तों क्रस्ट के रूप में जाना जाता है। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्रस्ट भूपट्टी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और पृथ्वी के भूभाग का लगभग 1/3 भाग दोस्तों क्रोड़ के अंतर्गत आता है, जो पृथ्वी का 16% भाग दोस्तों घेरे हुए हैं। ठीक है, कितने परसेंटेज? 16%। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहेगा ये आज का, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा के पास चंबल नदी पर, कौन सी नदी दोस्तों? चंबल नदी पर राजस्थान राज्य में स्थित है। टिहरी बांध की बात करें तो दोस्तों भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध की बात करें तो महानदी पर है उड़ीसा में। सरदार सरोवर बांध की बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात में। फरक्का बांध की बात करें तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये रहती है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर 20 क्वेश्चन कराए, लेकिन उसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ कवर हो चुके हैं। कुछ नया सीखने को मिला होगा तो दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक भी आप लोग कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।